उसकी भी डकार सुधर सकती है। कैसे सुधर सकती है? नपा तुला यदि हम उसको उपयोग में लाते हैं तो हो जाता है। अतीत और अनागत, इन दोनों कालों के साथ जब हमारा उपयोग जुड़ता है, ऐसे कुछ शुभ और अशुभ डकार देने वाले कर्म हमारे से जुड़ जाते हैं। कर्मों का जुड़ना यह अनिवार्य है, क्योंकि जबकि हम लोग अपने उपयोग को कहीं न कहीं से जुड़ जाते हैं, जोड़ देते हैं, वर्तमान में भी अशुभ के साथ जोड़ देते हैं और अनागत में भी या अतीत में भी जोड़ा था और अनागत में भी योजनाबद्ध कार्यक्रम वही होना है। इससे त्रैकालिक हमारा जुड़ना अन्य पदार्थों के साथ हमारे जीवन की एक प्रकार से खराबी अथवा भविष्य में होने वाला जो पतन हम चाहते नहीं, उत्पतन चाहते हैं, पतन नहीं चाहते हैं। बच्चों के खेल में एक पतंग का खेल होता है। बच्चा चाहता है हमारा पतंग और उड़े और उड़े, और दूसरे के पतंग को वह नीचे देखना चाहता है। देखो गिर गए गिर गए गिर गए, अटक गए अटक गए अटक गए, अब तो हमारे हाथ ही लगने वाली है। तो इस प्रकार उनका वह खेल तो होता है, लेकिन वस्तुतः हमारे खेल में क्या अंतर आ रहा है कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं इस डकार के कारण क्या। हम जो प्रति समय कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं वो डकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोनों के पेट खाली हैं, लेकिन संस्कार आ रहे हैं खाए हुए के, उसके कारण पुनः मन चलापन हो जाता है। तो यह अतीत के साथ जुड़ने के उपरांत भी, अशुभता का अनुभव होने के उपरांत भी, लोभ के कारण वह पुनः उसके साथ जुड़ जाता है। यह स्मृति और विस्मृति, ये दोनों भी हम लोगों के लिए अशुभ अथवा शुभ को मानने के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं जो हो गया सो हो गया, राख रही को। राख रही को अर्थात एक पंक्ति पढ़ी थी हमने, जो हो गया सो हो गया, चलो अब जो शेष रह गया है, राख रही को, जो शेष रह गया है उसको रखो अब सामने और उसके बारे में करने योग्य कार्य करो। बहुत अच्छी पंक्ति है ये। हम लोगों के लिए भी आचार्यों ने हो गया हो गया हो गया, गलती हो गई, किंतु वर्तमान में अब ये सोचो भविष्य में ना हो। भविष्य अभी है ही नहीं, लेकिन होना ही, ये हुआ अतीत में हो जाएगा, तो उधर से अनागत प्रतीति में आता है। जो आप फिल्म वगैरह देखते हैं ना, सिनेमा जिसको बोलते हैं, तो ये एक ही फिल्म दिखता है एक बार में, एक ही दिखता है, किंतु उसमें सातत्य, कंटिन्यूटी जिसको बोलना चाहिए, सततता होने के कारण, उसमें वेग होने के कारण एक फिल्म के साथ साथ दूसरा और आता, तीसरा और आता है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार वह चलता हुआ नजर आता है। एक चित्र होता है,
अचल होता है और एक चित्र होता है वह चलत क्रम से होता है। तो चलत क्रम को तो आप सिनेमा बोलते हैं और अचल को आप फोटो अथवा चित्र बोलते हैं। तैल चित्र भी कहते हैं, हाथ का बना हुआ रहता है। तो हम रील को, फिल्म को न दे करके एक ही चित्र रखें तो अवश्य हमें बोध हो सकता है और हमारा अनुभव उसमें हमें अपना स्वरूप बता सकता है। तीन को जब मिलता है, कम से कम भी रील के कार्यक्रम चलने के लिए 16 चित्र की आवश्यकता है, ऐसा हमने सुना था। 16 चक्र जो बनता है वह एक रेखा से नहीं बनता, 2 रेखा से थोड़ा सा चालू हो जाता है, फिर 3 रेखा खींचने के उपरांत षटकोण आ जाता है, 4 आ जाता है तो उसमें अष्टकोण आ जाता है। हमें 16 तक ले जाना है, 4 और रेखा खींचो तो 8 रेखाएं एक वर्तुल में जब खिंच जाती हैं एक सरल रेखा के साथ, तो उसमें 16 का हो जाता है। उसको हम चक्र कहते हैं समझने के लिए। वो घूमता नहीं, लेकिन हम उस चक्र को देखें तो वह घूमता हुआ सा नजर आने लगता है। तो वह घूम नहीं रहा, तो आप क्यों घूम रहे हैं? आपका उपयोग, आपका माथा घूमता लग जाता है, क्योंकि दृश्य अचल होते हुए भी उसमें पहलू ज़्यादा होते चले जाते हैं। विचारों में भी ऐसा ही होता है। तो ये किसी का चक्र न घूमते हुए माथा घूमने लग जाता है। आप और हम सब लोग माथा घुमाने वाले ही हैं। हर पदार्थ को देखते समय हमारा माथा घूम जाता है। वह हमारे लिए गेय बने तो घूमता हुआ चक्र भी यदि गेय बन जाए तो वह स्थिर भी लग सकता है। जो बहुत जोर से घूम रहा है चाक, उस समय एक भी पहलू नहीं देखने को उपलब्ध होता है और इतनी तेजी के साथ वह घूम भी रहा है, लेकिन नजर यह आता है यह चाक घूम नहीं रहा, किंतु चाक बिल्कुल खड़ा है। यही बोलते हैं राग और द्वेष से अतीत होने के उपरांत, किसी पदार्थ को देखने के उपरांत भी जिसके मस्तिष्क में या उपयोग में राग द्वेष नहीं होते, तो वह सब कुछ अचल नजर आ जाता है। अथवा यूँ कहना चाहिए कि इसमें कोई तथ्य है ही नहीं, ये हमारे काम में नहीं आता। यदि पकड़ने के लिए चला जाता है तो उसमें जो चाक में आ रहे थे तो उसके कारण उंगली कट जाती है। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, अपने ही दिमाग से उंगलियों को कटवा रहे हो। देखने योग्य था, देख लो। पकड़ने योग्य नहीं है, पकड़ करके देख लेते हैं। वैसे देखना था, अब देखने योग्य है तो पकड़ करके देख ले। पकड़ करके देखना ये गलत हो जाता है, देखना गलत नहीं है। हमारे सर्वज्ञ प्रभु सबको देख रहे हैं और हम जो रहे हैं कुछ नहीं दिखाते, फिर भी हम गिर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम पकड़ जाते हैं। वस्तु को वस्तु के रूप में जानो, उसको पकड़ करके मत सीखो। और पकड़ भी ऐसी है कि दूसरे की भी चीज हमारे पकड़ में आ जाए
और वह देखता ही रहे और हम न दें उसको। ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को छोड़ करके दूसरे को पकड़ में जो लगे हैं, यही हमारे अतीत और अनागत में उलझन के लिए कारण है। उसके फलस्वरूप कभी खट्टी डकार आती है और कभी खीर की मीठी डकार आ जाती है। महेरी खाओ तो खट्टी आएगी, लेकिन गर्मी के दिन में वो भी ठीक है। नहीं समझे? स्वस्थ रहने के लिए तो यह अर्थ हुआ, हम भी वहीं पर है और ज्ञानी ध्यानी लोग भी वहीं पर हैं, लेकिन हमारा उपयोग, हमारा मन आपे में नहीं है और वो आपे में है। आप क्या होना चाहते हैं? अब तो उत्तर दो। आपे में आना चाहते हैं। हम दूसरे को आपे में लाना चाहते हैं महाराज। हाँ, हम दूसरे को आपे में लाना चाहते हैं, तो वो भी आपको आपे में लाना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये हो गया, हमें अपने आप को आपे में लाएं और सारे सारे लोग आपे में लाएं, संसार मुक्त हो जाएगा। दूसरे के चक्कर को छोड़ करके हम उसको थोड़े से ठिकाना लाना चाहते हो, और आप ठिकाने में हैं। ये सोचो, हमारे दिमाग में तो दुनियादारी की फितूरियां हैं और चाहते हैं सारे के सारे लोग ठिकाने पर आ जाए। कोई ठिकाने पर नहीं है। कौन ठिकाने पर है? बोलो। जो दुनिया के चक्कर से ऊपर उठ जाता है वो ठिकाने पर है, और क्योंकि उसका दिमाग ठिकाने पर है। इतना ही अंतर है हम में और प्रभु में। वो हमारे चक्कर में नहीं, किंतु आप घूम रहे हैं इतना तो वो देख रहे हैं, लेकिन आपको वो पकड़ना नहीं चाहते। प्रभु बनने का अर्थ ज़्यादा मेहनत नहीं है, किंतु समझने की बात है। हम अब तो कम से कम समझ ले कि हमारी डकार का कारण क्या है। खट्टी डकार आ जाए तो संभल जाए, ठीक हो जाता है। खट्टी डकार आ जाती है तो वैद्य लोग कहते हैं एक दिन लंघन कर लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। लंघन, लंघन का अर्थ ये तो उल्लंघन हो जाएगा। लंघन बहुत बड़ा कठिन लग रहा है। भगवान तो अनंत काल के लिए लंघन करने वालों में आ गए। एक बहुत वैचित्रपूर्ण परिणमन है। साहस की आवश्यकता है, और एक बार साहस कर ले तो उसको किसी प्रकार से डर भीति नहीं रहती, चिंता नहीं रहती। हम अपने आप को, जो कि अतीत और अनागत के साथ जोड़ते रहते हैं, यही कष्टकारक होते हैं। हम भूलना चाहें तो बहुत अच्छा है, और यदि स्मृति में फिर भी आ रहा है तो उसके प्रति विस्मृति का उपयोग और प्रयोग कर लो। बहुत ही अच्छा। सब भूल जाओ भैया, उसमें कुछ नहीं आओ। कहने मात्र से कुछ नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। वस्तुतः सार नहीं है। ये जब जमा लेता है, विश्वास हो जाता है, अमल में लाता है, तो फिर किसी प्रकार की बात नहीं होती।
वह व्यक्ति शरीर को भी जब भूल जाता है, अतीत को, अनागत को, सबको भूलने में आ जाता है। तो विषयों की अपेक्षा से तो शरीर को भूल करके भी विषयों को ठिकाने में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वह हमारे लिए अभिशाप का काम कर जाते हैं। और पंचेंद्र के विषय एक वस्तु के स्वभाव के अनुसार है, परिणमन हो रहा है वस्तु का, ऐसा समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी अब प्रभु बनने वाले हैं। इतना ही पर्याप्त है। आप लोग नित्य नए, कुछ लोग वही पुराने आते हैं और कुछ नए नए आते हैं। पर्याय और द्रव्य और गुण, इनके समष्टि में ऐसा ही कुछ होता रहता है। कुछ तो बहुत अच्छे लगते, देखो हमारे मित्र आ गए और हमारे से बहुत दिन बिछड़े हुए थे, वो परिवार वाले वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। विदेश में रहना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी गति में गए हैं, वो भी विदेशी तो है। नहीं समझे? वो भी दूसरी गति में गए हैं। वो यदि घर में आ जाए तो क्या करना चाहता बताओ? भैया ये तो ऊपरी बाधा आ गई। आपका ही सदस्य दूसरे देश में जाकर के रह रहा है, क्या उसको आप बुलाना नहीं चाहते हो क्या? महाराज, उसको तो हम भुलाना चाहते हैं, वो आ जाएगा, हम घर में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं था। अब वह भूत बन करके आ गया, समझ में आ गया। इसलिए भूल जाना ही ठीक है। लेकिन वह कहता है आप भले भूल जाओ, मैं भूल नहीं सकता। तो वो उसके लिए उत्तर दिया जा सकता, देखो ऐसे तो याद करना ठीक नहीं। आपका भी अतीत, आपकी भी गाथा अतीत की है, हमारी भी है। अब हम अपने आप को समझ लें, देश विदेश की बात भूल जाए और स्वदेश की बात याद कर लें। स्वदेश का अर्थ भारत नहीं है, पर याद रखना, स्वदेश का अर्थ मात्र अपने आप को जानना। सब संघर्षों का उपसंहार है, अहिंसा परमो धर्मः।